तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू कंप्लीट संस्कृत इन 3 मंथ। आप लोगों का कुछ ज़्यादा ही कमेंट आ गया था कि सर संस्कृत का जो बोर्ड एग्जाम है अब जल्द ही आने वाला है और अभी तक सर संस्कृत में हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं है, कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं और सर कुछ भी आता भी नहीं है। कोई उपाय बता दीजिए जिससे हमारा फुल में फुल मार्क्स आ जाए। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं। हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो क्योंकि पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि कैसे फुल में फुल मार्क्स आता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और जो जो स्टेप बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। तो जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और संस्कृत आपका सब्जेक्ट है। जो पहली बार हमको देख रहे हैं उनको बता दें कि बिल्कुल सही जगह पे आप आ चुके हैं और जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़ते चले जाइए, आपका फुल में फुल मार्क्स आएगा। यकीन ना हो तो इस बार का आप कमेंट पढ़ लीजिएगा अपने सीनियर का। 10,000 से ज़्यादा बच्चे फुल में फुल मार्क्स स्कोर किए हैं और नहीं तो आप अपने स्कूल के सीनियर से पूछ लीजिएगा। बस उनसे पूछिएगा कि फूफा जी कैसा संस्कृत पढ़ाते हैं। ठीक, तो विश्वास कीजिए संस्कृत में आपका फुल मार्क्स आएगा। बस हम जो कह रहे हैं उसको करते चले जाइए। ठीक, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और देखिए स्टूडेंट, संस्कृत में फुल मार्क्स जो हम बोल रहे हैं वो मजाक में नहीं बोल रहे हैं, सीरियस बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक टॉपिक वाइज अभी आपको हम गाइड करेंगे, टॉपिक वाइज बता देंगे कि कैसे किस टॉपिक की तैयारी करनी है। आप लोग जो लो स्कोरिंग टॉपिक रहता है उसी में पूरा मेहनत करते रहते हो, वैसा नहीं, पूरा टॉपिक वाइज आपको बताएंगे, उसी तरीके से मेहनत कीजिएगा। और एक और बात सुन लीजिए, जिस किसी के भी मन में हो कि सर अभी तक तो हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ना क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं आता, फिर भी स्कोर कर लेंगे। हाँ, क्लास 10 के संस्कृत बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए संस्कृत आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर ऐसा बात है? हाँ, स्मार्टनेस से नंबर आता है और स्मार्टनेस उमामी गौतम का ग्लो एंड लवली फेयर हैंडसम लगाने से नहीं आता है, दिमाग से आता है। और वही स्मार्टनेस आज आपको हम टॉपिक वाइज दे रहे हैं और जो भी बच्चा ये पूरा वीडियो देख लेगा और जो जो हम बता रहे हैं उसको कर लेगा, फुल मार्क्स उसका हो गया। ठीक है, इसीलिए पहली बता दिए कि कोई गाली उली लिखने वाला तो नहीं लिखना, लंबा वीडियो थोड़ा सा बनेगा। अब चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्लास 10 संस्कृत का जो सिलेबस है स्टूडेंट, आपके सीबीएसई चाचा ने 3 भागों में बांट के रखा है। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस जानिए क्योंकि सिलेबस जो होता है वो रास्ता होता है, वही पता नहीं रहेगा तो कैसे नंबर आएगा। 3 भागों में सीबीएसई ने सिलेबस को बांट रखा है। पहला भाग है, उसका नाम है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य सब बताएंगे भी क्या होता है, कैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है, कैसे स्कोर करना है, टेंशन नहीं लीजिए। और प्लस में अपठित, ये हो गया पहला भाग यानी कि पहला पार्ट। दूसरा है व्याकरण और तीसरा है आपका सेमुसी बुक। यही 3 टॉपिक की हमें क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। ये सेमुसी बुक हो गया आपका। अब देखिए स्टूडेंट, ये 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक जो है आपका 1-1 महीना का है। 1 महीना, 1 महीना, 1 महीना, 1-1 महीना अगर आप देंगे तो ये तीनों टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आज से ये वीडियो देख रहे हैं, आज से आपका काम क्या है वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आप आज से संस्कृत पढ़ने के लिए 1 घंटे का डेली टाइम अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। अब किसी के मन में सवाल होगा कि सर सुबह में पढ़े, शाम में पढ़े, दोपहर में पढ़े, बेडरूम में पढ़े, बाथरूम में पढ़े, कहाँ पढ़े, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी सोचिए, 1 सेकंड सोचिए और 1 घंटे का डेली संस्कृत पढ़ने का टाइम आज से आप निकाल लीजिए। निकाल लिए? यस सर, निकाल लीजिए। उसके साथ ही एक नई कॉपी ले लीजिए, बोले तो इंग्लिश में एक नोटबुक ले लीजिए और उसी में पूरा पढ़ाई कीजिएगा। अब आप क्या है कि 3 महीने के लिए आप 1 घंटे का सेपरेट टाइम संस्कृत के लिए निकाल लिए। अब आपसे हम पूछेंगे कि टाइम निकाल लिए, तो आप कहेंगे यस सर टाइम तो हम निकाल लिए। अब एक बात बताइए, क्या सर अब 1 घंटे का टाइम आप निकाल लिए, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर टाइम तो पढ़ने का हम निकाल लिए, हमें तो सर संस्कृत समझ ही नहीं आता है, हमें पढ़ाएगा कौन, हमारा तो सर बेसिक
पूरा वीक है सर, किसी भी क्लास में हम पढ़ाई नहीं किए हैं, तो टेंशन नहीं लीजिए। अभी जो जो टॉपिक हम बोलेंगे उसका डिटेल लेक्चर, वन शॉट लेक्चर, वो भी बिल्कुल नर्सरी से जीरो लेवल से पहले से ही अपलोड है। तो इसका तो टेंशन हटा ही दीजिए कि ये टॉपिक सर हमें पढ़ाएगा कौन, वो भी बेसिक से, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। 1 घंटे का समय आप अब निकाल चुके हैं। अब आपको करना क्या क्या है वो देखिए। पहला पार्ट हमारा है व्याकरण, दूसरा सेमुसी बुक और तीसरा हमारा ये रचनात्मक कार्य पठितबोधनम। क्लास 10 में सीबीएसई अंकल के बोर्ड एग्जाम के लिए संस्कृत पढ़ने का क्या टेक्निक होना चाहिए? सबसे पहले आपको व्याकरण कंप्लीट करना है, क्योंकि व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर, और चाहे इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो या किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर आपका अगर मजबूत है तो टेक्स्ट बुक अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाता है। यस सर, आता है कि नहीं आता है? मान लीजिए कि इंग्लिश का ग्रामर ही हमें कुछ भी ना आए, तो क्या टेक्स्ट बुक हमारे समझ में आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। हम क्वेश्चन आंसर गलती लिखेंगे, वर्ब के जगह हम वॉइस का यूज कर देंगे, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हमें व्याकरण कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें सेमुसी बुक करना है, और उसके बाद ये जो रचनात्मक कार्य वाला इलाका है इसको कंप्लीट करना है। अब आप कहेंगे कि सर ये लास्ट में क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि ये रचनात्मक कार्य में पत्र लेखन, चित्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, अपठित गद्यांश, जो क्या कहते हैं उसको, अनसीन पैसेज जो संस्कृत का रहता है, वो सब लास्ट में किया जाता है। सर ऐसा क्यों? यही तो स्मार्टनेस है, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब प्रैक्टिस का चीज है। तो प्रैक्टिस का चीज क्या है? लास्ट में करेंगे, एग्जाम में ज्यादा फायदा होगा। समझ गए? अब चलिए आपको पढ़ाई कैसे कैसे करना है टॉपिक वाइज वो आपको समझाते हैं। अब जैसे सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? व्याकरण पढ़ना है। अब देखिए टॉपिक वाइज आपको बताते हैं स्ट्रेटजी की कैसे आपका नंबर आ जाएगा और किस टॉपिक में कितना मेहनत करने की जरूरत है। जब आप व्याकरण का स्टार्ट करें स्टूडेंट, तो व्याकरण में आप सबसे पहला जो टॉपिक है वो आप पढ़ेंगे जिसका नाम है समय लेखनम। समय लेखनम या घटिका, जिसको हम लोग कहते हैं घड़ी, यानी कि संस्कृत में टाइम लिखना। देखिए आपके लिए लेक्चर बनाते हैं, देखिए पंखा बंद करके देखिए कितना पसीना पसीना हो गए, पूरा पानी शरीर से चूरा है। ठीक, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें कंप्लीट करना है उसका नाम है समय लेखनम, और घटिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट कि अभी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लेक्चर का लिंक देंगे, ठीक है? 17 से 18 मिनट का लेक्चर होगा, उसको पूरा देख लीजिएगा। अब जैसे ही लेक्चर आप कंप्लीट कीजिएगा, आपका सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएगा। सर इसके बाद किसी भी क्वेश्चन वगैरह को करने की जरूरत नहीं है, ना कोई घटिका में प्रीवियस ईयर करना है, न बैक ईयर करना है, न कोई गाइड बनाना है, न कोई पीडीएफ सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है। घटिका में बस आपको ये 17 मिनट का लेक्चर देख लेना है। अब देखिए यहीं पे स्मार्टनेस आपको बताते हैं। जब आप घटिका का क्वेश्चन देखे होंगे या अभी आप स्कूल में एग्जाम दिए होंगे संस्कृत का, तो आप देखे होंगे कि टाइम लिख देता है, ऐसे लिख देता है 7:15 यानी 7:15, और यहाँ पे लिख देता है बालकः पठति। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इसी का तो संस्कृत हमको नहीं पता, सर ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? बन जाएगा, क्योंकि आपका जो बोर्ड है वो आपसे बस टाइम का संस्कृत पूछ रहा है। ये आपको आ रहा है नहीं आ रहा है इससे कोई भी मतलब नहीं है, बस आपको टाइम आना चाहिए। तो 15 का क्या होता है? सर आप कितना बार पढ़ा दिए सर? सपाद होता है, तो सपाद लिख देंगे। और 7 का क्या होता है? सर सप्त होता है, और वादने लगा देंगे। बस हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। और जितना भी टाइम आपसे पूछ सकता था वो लेक्चर में बता दिए हैं। अब बताइए ये टाइम का आंसर हम दिए तो क्या हमें ये आ रहा है नहीं आ रहा है ये सेंटेंस इससे कोई मतलब है? नहीं सर। तो यही होता है स्मार्टनेस। तो घटिका में आप इतना कीजिएगा, आपका घटिका का नैया पार लग जाएगा। अब घटिका के बाद जो दूसरा टॉपिक आपको व्याकरण का कंप्लीट करना है बउआ, उसका नाम है संधि। आए संधि तो शादी में होता है, उसका नाम है संधि। अब आप कहेंगे कि सर समास और प्रत्यय नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं।
यही तो स्मार्टनेस है। ये आप पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, हम मेहनत किए हैं, आप मेहनत किए, तब तो हमको पता चला। तो सबसे पहले संधि करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संधि आपका अच्छा नहीं रहेगा तो फिर प्रत्यय समझ में नहीं आएगा, प्रत्यय और संधि समझ में नहीं आएगा तो समास ऐसे ही आपके सर पे तबला बजाएगा। ठीक है, तो संधि समझना है। संधि का भी लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसको देख लीजिएगा। वन शॉट आपकी इच्छा हो, आपके पास कम टाइम हो तो वन शॉट को देख लीजिए, और कोई उसमें टॉपिक समझ में नहीं आए तो डिटेल लेक्चर को देखिए। और अभी तो बहुत टाइम है तो कोशिश कीजिए कि डिटेल लेक्चर को ही देखें। तो लेक्चर तो आपको हर टॉपिक में देखना होगा। और आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हम जो हैं, एक बात बताइए सर, लेक्चर देखेंगे तो हमें पूरा बेसिक वगैरह समझ में आएगा? पूरा आएगा, क्योंकि क ख ग घ अ आ ई है ना, वो भी पढ़ा दिए, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। तो ये घटिका कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा? सर 1 दिन में हो जाएगा। चलिए 1 दिन में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। संधि का लेक्चर आप पूरा डिटेल भी देखेंगे तो 3 दिन में इसको कर लेंगे। और 1 दिन क्या कीजिए, इसका जम के 1 दिन क्या करना है, जो हम क्वेश्चन दिए हैं टेलीग्राम पे उसको कंप्लीट कर लेना है। हो गया। उसके बाद संधि में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेक्चर देखने के बाद संधि में क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपका 2 क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में गलत हो जाएगा अगर सिर्फ आप लेक्चर देख के चले जाइएगा तो। क्योंकि क्वेश्चन कीजिएगा तभी आपका दिमाग खुलेगा संधि में। समझ गए बात को? और फूफा जी है बेटा, हम क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आप अपने सीनियर से ही पूछ सकते हैं। तीसरा टॉपिक जो आपको कंप्लीट करना है उसका नाम है प्रत्यय। मोस्ट इजी, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक। संधि अगर आपको समझ में आ गया तो बाबू प्रत्यय आपके लिए कुछ भी नहीं है। और बोर्ड के एग्जाम में आप जाएंगे तो ठीक उसी तरह सिर्फ और सिर्फ आपको संधि बनाना रहेगा। उसके साथ संस्कृत में उतना बड़ा बड़ा चीज लिखा रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। समझ गए? तो प्रत्यय और संधि में सेम काम करना है, आपको लेक्चर देखना है और क्वेश्चन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको 3 दिन या 4 दिन लग जाएगा। मान लीजिए 1 दिन आपको कोई काम आया, 4 दिन या 3 दिन लगेगा। ये 3 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब इस 3 टॉपिक का हम एक टेस्ट पेपर आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर। हो सकता है कि ये वीडियो आप अगर लेट देख रहे हो तो दे भी दिए हों। ठीक, उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि आपका जब फुल मार्क्स आएगा ना तो कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक, तो ये 3 टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब आइए सबसे डेंजरस टॉपिक में आपको बताते हैं जिसका नाम है समास। उसको कैसे कंप्लीट करना है बउआ। देखिए समास को कैसे कंप्लीट करना है। समास जो है स्टूडेंट क्लास 10th में लगभग 70% स्टूडेंट को संस्कृत में यही समास जो टॉपिक है समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप लोग आज तक ईमानदारी से संस्कृत ऑनेस्टी से नहीं पढ़े रहते हैं। ठीक, तो समास तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब सर इसका जुगाड़ लगा दीजिए। अब किसी भी बच्चे को समास समझ में नहीं आ रहा था तो हम इसका जुगाड़ खोज लिए। हम क्या खोज लिए कि देखें कि सीबीएसई में समास जो पूछता है वो चैप्टर वाइज पूछता है, यानी कि सेमूसी बुक का जो चैप्टर है ना उसी के बीच बीच में से जो सब वर्ड है उसको निकाल के और समास बना के पूछ देता है। तो अगर आपको समास समझ में नहीं आएगा लेक्चर देखने के बाद तो वही चैप्टर वाइज जितना भी समास है वो लिख के आपको पीडीएफ दे देंगे। 50-60 ही हैं, एक बार याद कर जाइएगा, हो गया। बोर्ड में ऐसे ही नंबर आ जाएगा, 5 नंबर आपका समास में। सर ये बात है। हाँ, तो लेक्चर समझ में नहीं आएगा, बस समास में जो पीडीएफ है क्वेश्चन वाला उसको याद कर लीजिए। ये एग्जाम टाइम में हम दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक टॉपिक आता है वाच्य। वाच्य जो है इंग्लिश में वॉइस है। तो इसमें आपको क्या काम करना है, लेक्चर को देखना है। लेक्चर भी देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मत लेक्चर देखिए, नहीं तो लेक्चर देख के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो वाच्य तक आपको हमने क्या बताया कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन कीजिए। सर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तब आप क्या काम कीजिएगा, लेक्चर को देख लीजिएगा या लेक्चर देख के ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना काम ये टॉपिक में करना है। अब कोई सोच रहा होगा कि अभी देखिए एक बात हमको बड़ा बुरा लगता है कि कुछ लोग है वीडियो देखने आके और गाली बक के चला जाता है कि अबे तूने कुछ नहीं बताया। अब बताइए, हम इस वीडियो में जादू की छड़ी थोड़ी घुमा देंगे जो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, जो सही बात है वो आपको हम बताएंगे। इतना करेंगे तभी नंबर आएगा। और इतना बताने वाला भी
आज की दुनिया में आपको कम मिलेगा। तारीफ अपना नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत से ये सब रिसर्च करके पता चला है कि ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और पिछला साल वाला जितना बच्चा था सब बात माना और देखिए कितना नंबर उसका संस्कृत में आया, 100 का तो लाइन ही लग गया। और जो नहीं माना वो आज भी पछताता है कि वो काश कर लिए रहते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गलत है, जो जो बता रहे उसको कीजिए ही कीजिए। और जब तक आप इस पे काम नहीं कीजिएगा, सिर्फ स्ट्रेटजी वीडियो देखने से नहीं होगा, काम करेंगे तभी नंबर आएगा। अब मान लीजिए कि आपके पापा अभी ऑफिस में होंगे, कहीं दुकान उनका होगा तो वहाँ मतलब दुकान चलाते होंगे, तो अगर मान लीजिए वो दुकान पे ऑफिस पे जाए ही नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे, फिर आपको कैसे पढ़ाएंगे। तो उसी तरह, ठीक उसी तरह कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो नंबर कैसे आएगा, ठीक। वो झूठ मूठ का आपको हम नहीं बोल देंगे हाँ जाओ जाओ ये वीडियो देख लो उसके बाद पूरा नंबर आ जाएगा, आएगा तभी जब आप ये सब करेंगे तब। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टूडेंट, जिसका नाम है अशुद्धि संशोधन। अब अशुद्धि संशोधन क्या है, इसको हम लोग संशोधन कार्य के नाम से भी जानते हैं। अशुद्धि संशोधन में आपको क्या काम करना है, एक रामबाण हम 30 मिनट का लेक्चर बनाए हुए हैं एकदम 0 लेवल से, उसको देख लीजिए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि उस लेक्चर में जो हम पीडीएफ लगा के पढ़ाए हुए हैं वो पीडीएफ आपको याद हो जाना चाहिए और आपके बाबू सोना सबको याद हो जाना चाहिए। वो पीडीएफ अगर आपको याद हो गया और कैसे कैसे उसका यूज करना है, कैसे केमिकल का टेबल होता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, फिर उसका यूज आप लोग सीख जाते कैसे बनाते, ठीक उसी तरह वो पीडीएफ याद कर लिए। इसमें कोई भी नंबर आपका कटेगा ही नहीं, बहुत ही क्या कहते हैं मामूली सा टॉपिक हो गया, ठीक। इसके बाद एक आता है टॉपिक हमारा सा लाल बउआ जिसका नाम है, उसका नाम है अव्यय। अव्यय का सबसे पहला काम, कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, जितना सिलेबस में अव्यय है उसका अगर आपको हिंदी याद है या आपके नोट्स में टीचर लिखा दिए होंगे बस उतना ही याद कीजिए, 5-6 क्वेश्चन कर लीजिए। और टीचर नहीं लिखाए होंगे तो लेक्चर देख लीजिए, उसमें से नोट कर लीजिए, हो गया, बस आपका अव्यय का काम हो गया। ग्रामर में इतना ही काम करना है। आपके मन में आ रहा होगा अनुवाद, उसका एक अलग स्ट्रैटेजी होता है, वो आपको हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब हो गया हमारा व्याकरण अच्छे ढंग से कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, सेमूसी बुक पे आना है, ठीक। अब व्याकरण का तो हो गया स्टूडेंट की व्याकरण में कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब सेमूसी बुक का बताते हैं। अभी बताइए कि वीडियो तो लंबा बनेगा क्योंकि डिटेल बता रहे हैं, ठीक है, इसमें टाइम लगता है। अब कोई होता है गाली बकता है, बड़ा अफसोस होता है, एग्जाम से 1 दिन पहले आप देखते हैं और फिर बोलते हैं। ये 3 महीना का हम बता रहे हैं, टाइम लगेगा और यही जो कर रहे हैं 3 महीना यही आपको करना है, बता रहे हैं। सो अब चलिए आपको बताते हैं सेमूसी बुक की जो पढ़ाई है वो कैसे करनी है आपको। सेमूसी बुक की पढ़ाई देखिए स्टूडेंट, सेमूसी बुक का जो पढ़ाई है 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। अब जैसे हम बोलें कि क्या बुद्धि बलवती सदा चैप्टर आपको आता है, आप कहेंगे सर आता है, कहेंगे बताइए जरा, तो आप कहेंगे सर बुद्धिमती नाम की एक स्त्री थी, अपने 2 बेटों के साथ पिता के घर जा रही थी, रास्ता में बाघ मिल गया, बाकी बात तो सर आप जान ही रहे, कहानी हमको याद है। बिल्कुल सही। तो एक बात जान लीजिए, आप अगर सोच रहे हैं कि हम चैप्टर सेमूसी बुक का पढ़ लिए और कहानी हमारे दिमाग में है तो पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा सेमूसी बुक में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, ऐसा बात है। हाँ, यही तो आपको समझना होगा। कभी भी संस्कृत में समरी पढ़ के काम चलाइए ही मत, फिर ना आपसे क्वेश्चन आंसर बनेगा, ना प्रश्न निर्माण बनेगा, ना उचित अर्थ बनेगा, ना भवार्थ बनेगा, ना अन्वय बनेगा, ना घटनाक्रम बनेगा। समझ रहे हैं बात को? यस सर, समरी मत याद कीजिए, वो इंग्लिश में है, इंग्लिश में समरी याद कीजिए, अपने मन से क्वेश्चन आंसर बनाइए बोर्ड के एग्जाम में। संस्कृत में ऐसा नहीं कीजिएगा। संस्कृत में टोटल 9 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, और एक चैप्टर को 3 दिन देना है, मतलब कि 27 दिन में हमारा सेमूसी बुक फिनिश हो जाएगा। अब क्यों हम कह रहे हैं कि समरी पढ़ के काम नहीं चलेगा, उसके बारे में आपको हम बताते क्या है, धीरे धीरे आपको हम समझाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा। ऐसे सुन ही लीजिए, आप जब बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे तो आपसे आपके सीबीएसई अंकल एक घटनाक्रम पूछते हैं, बहुत नंबर का टॉपिक रहता है। अगर समरी याद करके जाएंगे आप तो कभी वो आपसे नहीं बनेगा, जब तक आपका पूरा बुक का लाइन बाय लाइन याद नहीं रहेगा, ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। तो फिर किस काम का वैसा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो देखिए। पहला दिन सेमूसी बुक की पढ़ाई करनी है, 3 दिन में एक चैप्टर। तो पहला दिन आपको क्या काम करना है, चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, खुद से लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए,
नहीं तो आप वीडियो लेक्चर चैप्टर का देख लीजिएगा। प्लस में जितना भी बउआ शब्दार्थ है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और शब्दार्थ याद कीजिएगा तो एक बात तो ध्यान में रखिएगा कि संस्कृत का हिंदी में मतलब तो याद कीजिएगा ही कीजिएगा, लेकिन संस्कृत का संस्कृत में भी मतलब याद कर लीजिएगा। जब अगर आपके पास ओरिजिनल एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप देखेंगे कि संस्कृत में दिया रहता है, फिर संस्कृत में और फिर हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में। तो इंग्लिश याद करने की जरूरत नहीं है, हिंदी में याद कीजिएगा क्योंकि समझने के लिए, और संस्कृत का संस्कृत में भी याद कर लीजिएगा। आपके पास नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, हम दे देंगे। संस्कृत तो संस्कृत में याद करना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक संस्कृत का टॉपिक आपसे पूछा जाएगा उचित अर्थ, और उचित अर्थ का मतलब ही होता है शब्दार्थ। संस्कृत का संस्कृत में शब्दार्थ क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? साइनोनिम। तो इसलिए शब्दार्थ याद करना जरूरी है, समझे? यस सर, अभी तक तो ध्यान ही में नहीं था। नहीं याद रहेगा संस्कृत तो संस्कृत में शब्दार्थ, तो फिर उचित अर्थ आपसे नहीं बनेगा। तो 4 नंबर तो आपका ऐसे ही गोल हो गया, और रटने की थोड़ी जरूरत है, 1-2 बार पढ़िएगा, ध्यान में रहेगा, ठीक है। यस सर। दूसरा दिन आपको क्या काम करना है स्टूडेंट कि जम के इसका क्या करना है, तो क्वेश्चन एंड आंसर करना है, यानी कि प्रश्न उत्तर जो है वो अच्छे ढंग से जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। और संस्कृत का जो क्वेश्चन आंसर पूछेगा आपसे सीबीएसई अंकल आपका, तो पैसेज दे देगा और फिर क्वेश्चन आंसर पूछेगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम वीडियो बना के प्रैक्टिस करा दिए हैं। और बाकी का जो चैप्टर है उसका भी जल्दी से जल्दी करा देंगे। तब तक जितना डालें उतना तो देख लीजिए, और 1-2 दिन में सब दे देते हैं। तो प्रश्न उत्तर आप लोग कीजिएगा। तीसरा दिन आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर श्लोक वाला कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका अन्वय भावार्थ है उसको कर लीजिए, और जितना भी उचित अर्थ है, ठीक है, उचित अर्थ हो गया या प्रश्न निर्माण हो गया या इस चैप्टर से रिलेटेड या घटनाक्रम हो गया, उसको आप कर लीजिए। अब श्लोक वाले चैप्टर का घटनाक्रम नहीं होता है, कहानी वाले चैप्टर का घटनाक्रम होता है, ठीक। श्लोक वाले चैप्टर में अन्वय भावार्थ हो जाएगा, समझे? तो इतना काम आपको चैप्टर में करना है, तभी नंबर आएगा, क्योंकि चैप्टर से हमें शब्दार्थ पूछेगा। अब मान लीजिए चैप्टर का कहानी हमें याद है और शब्दार्थ ही नहीं याद है, तो शब्दार्थ वाला में नंबर आएगा? नहीं आएगा। चैप्टर का समरी हम पढ़े हुए हैं, लाइन बाय लाइन हमको घटना ही याद नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। प्रश्न निर्माण भी नहीं बनेगा, ठीक है। प्रश्न उत्तर कैसे बनेगा? जब कहानी पूरा अच्छे ढंग से समझ में आए, ठीक। तो इस टाइप से आप सेमूसी बुक की पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेमूसी बुक का। सभी चैप्टर में इसी तरह पढ़ाई करना है जैसे हम बताए हैं, ठीक। आप खुद सोचिए ना कि चैप्टर का आप 5 मिनट का समरी याद करके चले जाएंगे तो कैसे भूगा शब्दार्थ बनेगा, कैसे क्वेश्चन आंसर बनेगा, कैसे घटनाक्रम बनेगा, समझ रहे बात को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है स्टूडेंट तीसरा हमारा जो टॉपिक है अनुवाद, लास्ट में आपको समझाएंगे क्या करना है। तो ये हुआ स्टूडेंट सेमूसी बुक का आप जान गए, ग्रामर का जान गए, ठीक। अब हम लोग चलते हैं रचनात्मक कार्य, अपठित और अनुवाद का कैसे प्रिपरेशन करना है उसका आपको बताते हैं दिमाग। अब देखिए, इतना दिमाग स्टूडेंट आप स्मार्टनेस लगाइएगा तो चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगी, ठीक है। और एक एक टॉपिक का बार बार तारीफ करने में अच्छा नहीं लगता, तारीफ नहीं कर रहा है, आपको बता रहे ताकि आप भटके नहीं। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं और हमारे पास आ गए तो एकदम बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमको पता है कि संस्कृत में आपको क्या प्रॉब्लम होता है, सब दूर कर चुके हैं। अब वक्त आता है रचनात्मक कार्य में हमें कैसे पढ़ाई करनी है। रचनात्मक में पत्र लेखन, चित्र लेखन, और क्या आता है, पत्र चित्र और अनुच्छेद आता है। सर आप भूल गए थे? भूल नहीं गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ध्यान से मिस्टेक हो जाता है। चलिए, ये 3 टॉपिक आपको रचनात्मक में आएगा। और अपठित का मतलब ही होता है अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। अब आपको क्या काम करना है वो आपको हम बताते हैं। देखिए, अब 1 महीने तो आप ये काम किए, क्या काम किए सर? 1 महीने हम ये ग्रामर की पढ़ाई की और 1 महीने सेमूसी बुक की। अब तीसरा महीने में क्या करना है स्टूडेंट कि जैसे पत्र लेखन है, तो पत्र का आप क्या काम कीजिए, लेक्चर देख लीजिए। 1 शॉट वाला लेक्चर है वही देख लीजिए, ज़्यादा टाइम उस समय आपके पास रहेगा नहीं, और सब सब्जेक्ट को भी तैयार करना रहेगा। 1 शॉट वाला आप देख लिए। फिर अगले दिन क्या कीजिए कि 1 शॉट वाला चित्र लेखन का लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद आप क्या काम कीजिए, चित्र लेखन और अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद का मतलब होता है एसे राइटिंग। तो ये जो है, और ये दोनों ऑप्शनल रहता है, कोई एक ही आपको करना है बोर्ड के एग्जाम में।
तो हमसे पूछिएगा सर अच्छा कौन रहेगा, तो हम कहेंगे चित्र अच्छा रहेगा, क्योंकि अनुच्छेद का कोई गारंटी नहीं रहता कौन पूछ देगा आपसे। अभी इस साल 7 क्लास में एक संस्कृत में चैप्टर था शाक आपना, वहाँ से आ गया था। बताइए, अब जो पढ़ा होगा अच्छा से वही लिखा होगा। और चित्र जो रहता है वो कॉमन रहता है, सलमान कटरीना के शादी का चित्र नहीं रहता है। चित्र आपके स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, खेल ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, आदमी, पार्क, यही सब का जो जनरल लाइफ स्टाइल का चित्र है वही रहता है। ठीक, ये काम किया, अनुच्छेद को हटा ही दीजिए तब। और उसके बाद अपठित गद्यांश का वन शॉट देख लिए। अब 3 दिन तो आप ये काम किए। अब आपके मन में होगा कि सर ये तो आप बता रहे थे 1 महीना इसमें काम करना है, तो आप 1 दिन में ये करवा दिए, 1 दिन में ये, 1 दिन में ये। अब सुनिए ना आगे क्या काम करना है। 3 दिन में तीनों टॉपिक आप कंप्लीट कर लिए, मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट ले लिए। ठीक, और ये तीनों जो है इसका कोई सिलेबस नहीं होता है कि कौन सा चित्र पूछेगा। संधि का सिलेबस दिए हुए हैं ना चाचा कि ये पूछेंगे, प्रत्यय का दिए हुए हैं ना कि मतु पूछेंगे, ठक पूछेंगे, स्त्री पूछेंगे। इस सब का कुछ सिलेबस नहीं कि कौन सा पत्र पूछ देगा। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, प्रिंसिपल को लिखने वाला पत्र और दोस्त को लिखने वाला ही पत्र पूछता है। चित्र में भी 25-30 चित्र है, उसमें से कोई भी पूछ देगा। ठीक, और अपठित गद्यांश का मतलब ही हो गया अपठित, जो पहले से पढ़ा गया ना हो। तो सर कैसे बनेगा? बन जाएगा सर, इजी है, इजी है। जैसे इंग्लिश में कैसे होता है अनसीन पैसेज, उसी तरह। अब यही ना आपको बता रहे, 3 दिन में आप ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब बाकी का 27 दिन जो आपके पास बचा, 27 डे, ठीक है, उसमें क्या काम करना है। मान लीजिए कि किसी दिन आपका मूड हो तो खाली पत्रे बना जाइए, मूड हो तो चित्र एक बना लीजिए, फिर मूड हो तो अपठित गद्यांश बना लीजिए। मतलब तीनों में से मिनिमम 2 तो डेली आप कीजिए। सर कैसे, थोड़ा सा बता दीजिए। मान लीजिए कि हम पत्र आज देख लिए, कल चित्र देख लिए, परसों अपठित देख लिए। अब जो हमारा 27 दिन बच जाएगा 1 महीना में, तो हम एक पत्र का प्रैक्टिस कर लेंगे डेली, एक चित्र का कर लेंगे, एक अपठित गद्यांश, फिर कल हो के एक पत्र एक चित्र अपठित। क्योंकि इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका मार्क्स जो है बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस नहीं होता है। ठीक, और लेकिन प्रैक्टिस अगर जो भी बच्चा 10-10 कर लेगा, चित्र तो मिनिमम 15, पत्र 10 और अपठित 10 हो गया, उसका नंबर आ जाएगा। तो 10-10, 20, 30, 35 आपको क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करना है, फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का ये 5, ये 20 नंबर का टॉपिक है। कितना बड़ा टॉपिक है? यस सर। ठीक, तो ये काम आपको रचनात्मक में करना है। अब आपको बताते हैं अनुवाद में क्या काम करना है। देखिए स्टूडेंट, आप जो अनुवाद टॉपिक की बात करेंगे तो अनुवाद का कोई भी सिलेबस नहीं है। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सब में अनुवाद सेम रहता है। और अनुवाद आज तक आप नहीं पढ़े होंगे ज़िंदगी में कभी भी, पहली बार ही आप पढ़ने आए रहे होंगे अनुवाद, तो फिर आपको दिक्कत होगा। और ये बात पिछले साल भी थी, किसी बच्चे को अनुवाद समझ में नहीं आ रहा था। तो हम अनुवाद जो है जितना भी CBSE में पढ़ना है उतना पढ़ा दिए हैं, वो भी एकदम 0 लेवल से, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का लेवल कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो उसका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको आप लोग अनुवाद को फॉलो कीजिएगा। लेकिन कैसे करना है वो बताते हैं। सबसे पहले जो 1 घंटे का आप टाइम निकाले हैं संस्कृत में पढ़ने का, संस्कृत पढ़ने का 1 घंटे का टाइम निकाले हैं, यस सर निकाले हैं, तो उस 1 घंटे में स्टूडेंट आप डेली 15 मिनट अनुवाद पढ़ने का निकालिए। और ये 3 महीने कंटिन्यू रखिए, मात्र और मात्र 15 मिनट डेली। क्योंकि अनुवाद आप पढ़ेंगे तो इससे अनुवाद में तो पूरा का पूरा मार्क्स आएगा ही आएगा। और अगर आपको अनुवाद अच्छे ढंग से आ रहा है तो अपठित आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा, पत्र आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा, चित्र आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा। सर कैसे चित्र में अनुवाद? सर बिल्कुल, आप लिखते हैं, अनुवाद का मतलब क्या होता है? हिंदी का संस्कृत में कोई भी हिंदी सेंटेंस है, जैसे बालक पढ़ता है तो बालका पढ़ती, तो चित्र में भी तो सेंटेंस ही ना लिखना रहता है। यस सर, तो अनुवाद से ही ना होगा। तो अनुवाद का क्या काम करना है? डेली 15 मिनट का पढ़ाई करना है। और ये ध्यान में रखना है कि अनुवाद हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अनुवाद में ही मार्क्स नहीं आएगा, हमारा चित्र में भी आएगा, पत्र में भी आएगा। क्योंकि आप लोग को पत्र का सेंटेंस ही समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अनुवाद वीक है। अपठित में आपको पैसेज ही समझ में नहीं आता कि सर क्या है। सेमुसी बुक का तो पैसेज समझ में आ जाता है क्योंकि हम पढ़ा दिए रहेंगे पहले से ही। अपठित में भगवान जाने क्या दे देगा, उसका समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आज जिस बच्चे को अनुवाद आएगा उसके लिए तो चुटकी का खेल है। ठीक, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर
अनुवाद तो जिंदगी अनुवाद कह रहे, अनुवाद तो हम जिंदगी में भी कभी नहीं पढ़े, फिर अनुवाद समझ में कैसे आएगा। तो एक प्रॉमिस करते हैं आपसे कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक अनुवाद प्लेलिस्ट है, अनुवाद प्लेलिस्ट, आप उसमें का 10 लेक्चर देख जाइए 1 to 10। अगर आपको अनुवाद समझ में नहीं आया तो उसके बाद आप हमसे नहीं पढ़िएगा, आप हमको कहेगा कि सर झूठ बोल रहे हैं। एकदम जीरो, राम आम खाता है ना, वहाँ से लेके कैसे बालकम हो जाता है, कैसे बालकस से हो जाता है, अभी कैसे पठंती हो जाता है, कैसे पढ़ती होता है, कैसे खेलती होता है, कैसे गचती होता है, कैसे गमिष्यती होता है, ये सर हमको नहीं आता है। हम खुद पढ़ते थे, हमको खुद कन्फ्यूजन होता था, वही काम रिसर्च कर लिए कि कैसे लगता है और वही आपको पढ़ा दिए हुए हैं। तो जाके प्लेलिस्ट आप देखिए। अब मान लीजिए पहला लेक्चर है 1 घंटे का, हो गया 4 दिन में कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 15 मिनट तो हमको 3 महीना लगातार पढ़ना है। ठीक है, एक लेक्चर कंप्लीट कीजिए, फिर क्वेश्चन कीजिए, 15 मिनट ही अनुवाद की डेली पढ़ाई कीजिए। ठीक, और अगेन बता रहे हैं, अनुवाद पढ़ने से ये होगा कि अनुवाद में तो पूरा नंबर आएगा ही आएगा, और टॉपिक में अपने आप नंबर बढ़ जाएगा। तो इतना करेंगे आप तो आपका फुल मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद जो भी बच्चे एकदम लास्ट टाइम में देख रहे हैं तो फुल संस्कृत इन 1 वीडियो में बना दिए, तो उसको भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के बातें तो बहुत हो गई, लंबी वीडियो बन गई, लेकिन पूरा एक प्लान तैयार कर दिए हैं। नहीं तो आप पढ़ते रह जाते संधि, पढ़ते रह जाते समास। अब तो आपको पता है ना कि भाई किस टॉपिक में कैसे मेहनत करना है। ठीक है, तो इस जैसे जैसे प्लान बताए हैं वैसे वैसे प्लान दिमाग में रखिए और बनाइए। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो देख लीजिएगा कि हाँ सर संधि अभी स्टार्ट, मान लीजिए कि आप संधि स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से उतर गया तो फिर देख लीजिए कि संधि में सर क्या बताए थे और वही काम कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद, केम छू। और वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार ही शेयर करना है, एक बार। और जो दोस्त समोसा वमोसा खिलाता है लंच में, उसके साथ भी शेयर करना है। जो क्लास के टॉपर है उनके साथ भी शेयर करना है, और सबसे खास बाबू सोना के साथ भी शेयर करना है, और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं, और आंटी जी के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू।